आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। और मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आप हमेशा हंसते खेलते रहें और अच्छे पढ़ें, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है, स्टडी बहुत ही कंपलसरी है। इसलिए आज स्टूडेंट हमने कल किया था आर्टिकल 12, 13, 14 और 15 यानी डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी राज्य की परिभाषा की थी। उसमें संशोधन किया था, इसमें मूल अधिकारों में, ठीक है। विधि के समक्ष समानता की थी और अनुच्छेद 15 में हमने ये किया था कि धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। आज हम कर रहे हैं अनुच्छेद 16 यानी आर्टिकल 16 अवसर की समानता। क्या है? अवसर की समानता, है ना। किसमें अवसर की समानता? सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, ये है ना। यानी ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है कौन? स्टेट प्रोवाइड करवाता है, राज्य प्रोवाइड करवाता है आपको अवसर की समानता, स्टूडेंट, ठीक है। इसमें 16(1) ये कह रहा है कि राज्य आपको अवसर की समानता प्रदान करता है। 16(2) कहता है कि जाति, रंग, लिंग, वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। 16(3) ये कहता है कि राज्य चाहे तो क्या कर सकता है? अपने राज्य के निवासियों को छूट उसमें केवल शामिल कर सकता है। इसका मतलब पर्टिकुलर वर्तमान में जो राज्य है अपने नागरिकों को अवसर प्रदान कर रहे हैं, वो कौन सा है? वो है 16 का पार्ट 3, ये प्रोवाइड करवा रहा है कि अपने ही राज्य के निवासी केवल कौन कौन से एग्जाम में भाग लेंगे। 16 का 4 क्या कह रहा है? 16 का 4 या रोमन संख्या में लिख लो या 16 का पार्ट 4 ऐसे लिख लो। इसमें क्या कर रहा है? इसमें राज्य चाहे तो संरक्षण प्रदान कर सकता है। संरक्षण प्रदान यानी जो अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? हम अपनी भाषा में बोलते हैं आरक्षण। यानी राज्य चाहे तो जो अल्पसंख्यक है या जो पिछड़ी जातियां हैं उनको सरकारी नियोजन में या सरकारी अवसर प्रदान करने में रिजर्वेशन प्रदान कर सकता है, जिसमें क्या कौन कौन सी जाति आती है? SC, ST और OBC को क्या दे रखा है? सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे रखा है। वो आर्टिकल कौन सा है? 16(4) है, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब ये संरक्षण है वो असमानता नहीं मानी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार या हमारे न्याय के अनुसार हाईएस्ट कितने % आरक्षण दिया जा सकता है? 50% आरक्षण हाईएस्ट दिया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में इससे ज्यादा भी दिया जा सकता है। तो ये 16 है जो अवसर की समानता प्रदान करता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब है आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 क्या कहता है? 17 कहता है छुआछूत यानी छुआछूत या अस्पृश्यता का क्या? अस्पृश्यता का अंत। यानी इसका मतलब छुआछूत करना क्या है? निषेध है। आप किसी से क्या नहीं कर सकते? छुआछूत नहीं कर सकते। अगर आपने किसी से क्या किया? अनटचेबिलिटी की। छुआछूत मतलब अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का क्या किया गया है? अंत किया गया स्टूडेंट। लेकिन भारतीय संविधान में अस्पृश्यता नाम का कोई शब्द नहीं है। अस्पृश्यता का कहीं भी विधि में उल्लेख नहीं है। इसमें क्या किया गया है? इसमें एक एक्ट बनाया गया है, कौन सा? छुआछूत अपराध। अपराध को मैं इसे लिख रहा हूं, छुआछूत निषेध अधिनियम। निषेध अधिनियम 1955। अब आप देखिए, इसका मतलब छुआछूत हम किसी से करते हैं, किसी से जाति सूचक या किसी से रंग के आधार पर या किसी के कलर के आधार पर या जाति के आधार पर या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो वहां हम अनटचेबिलिटी करते हो, या सार्वजनिक जो घाट है, स्नानागार है, या जहां भी हम किसी से अनटचेबिलिटी करते हैं तो वो क्या है? निषेध है। अब आप कहोगे कोरोना में तो ये है, कोरोना का एक स्पेशल केस है, कोरोना वाली कंडीशन में
नहीं है, इसमें तो अपनी सेफ्टी है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, दूसरे से बच रहे हैं, इसका मतलब हम उसके घृणा करते हैं। तो ये कैद छुआछूत अपराध अधिनियम 1955 है, जिसको 1976 में संशोधन करके क्या कर दिया गया, इसका नाम है नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम नाम कर दिया। इसका क्या कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम। इसका मतलब इसको और कठोर कर दिया गया। अब इसका कोई अगर इसका उल्लंघन करता है तो उसको 6 माह का तो कारावास हो जाएगा, ठीक है, 6 माह का मिनिमम कारावास है, और आपको क्या है 500 रुपए आप पर अर्थदंड लगाया जा सकता है, इसका मतलब जुर्माना। और अगर कंडीशन और खराब है तो ये क्या है, दोनों भी साथ एक साथ लगाए जा सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, यानी नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम है, उसको और अधिक कठोर कर दिया गया। इसमें 6 माह की सजा और 500 रुपए जुर्माना, अथवा दोनों। क्या करने में, किसी के साथ अनटचेबिलिटी करने में, छुआछूत करने में, अस्पृश्यता करने में। तो स्टूडेंट मैंने एक नाम लिया है कि अस्पृश्यता शब्द है वो भारतीय संविधान में उसका उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जो समानता का अधिकार है उसका लास्ट आर्टिकल, यानी आर्टिकल नंबर 18। इसमें क्या है, उपाधियों का अंत। किसका है स्टूडेंट, उपाधियों का अंत है, यानी एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। उपाधि क्या है, उपाधियों का अंत मतलब ये है कि अब सेना और विद्या इन दोनों में तो क्या दी जा सकती है, उपाधि दी जा सकती है, ठीक है ना, कोई टाइटल दिया जा सकता है। बाकी किसी भी तरीके का कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि पहले क्या था, किसी को उपाधि देते थे, जैसे वजीर है, ठीक है, या मैं बोलूं जमींदार है, ठीक है, या मैं बोलूं निजाम है, या मैं बोलूं नवाब है, ठीक है, या मैं बोलूं बहादुर है, या मैं बोलूं राय बहादुर है, ठीक है, और भी है स्टूडेंट। ये क्या करते थे, ये किसी के पावर को शो करते थे, किसी के यानी शक्ति का शो करते थे, किसी के पास यानी उसके ओहदे का सिंबल था। यानी इससे क्या है, किसी को पावर शो हो रहा है, जिससे क्या है, ये तो बड़ा है और बाकी लोग क्या है, छोटे हैं। तो आप तो समानता की बात कर रहे हो, बड़ा छोटा हो रहा है तो कहां है, असमानता नहीं है। इसलिए ये वर्तमान में टाइटल नहीं दिए जाते हैं। अब सेना है, सेना तो क्या अच्छी वर्क करती है, तो उनको क्या है, आप परमवीर चक्र है, सेना मेडल है ना, ग्रेडियल अवार्ड है, ये अवार्ड देते हो, तो इसमें पावर शो नहीं है। फिर विद्या में भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री अवार्ड है, या शिक्षा में और कोई अवार्ड, ये क्या नहीं करते, किसी के पद को या पावर को शो नहीं करते। इसलिए उपाधियों को क्या किया गया स्टूडेंट, समानता लाने के लिए ऐसी उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया है। अब इसमें और क्या है, इसमें और देखिए 18 में क्या कह रहे हैं, अगर कोई विदेश यानी विदेशी राज्य हमें कोई उपाधि प्रदान करता है तो हम राष्ट्रपति की परमिशन के बगैर, यानी राष्ट्रपति की परमिशन के बगैर, अनुमति के बगैर वो टाइटल नहीं दे सकते। कहने का मतलब अगर दूसरा देश हमें कोई टाइटल दे रहा है, उपाधि दे रहा है, तो वो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी अनिवार्य है, और राष्ट्रपति जी ने मना कर दिया तो वो टाइटल आप नहीं ले सकते, ठीक है। फिर दूसरा देश अपने जो लोग वहां वर्क कर रहे हैं, एम्बेसडर्स है यानी राजदूत है, उनको भी उपाधि नहीं दे सकता बगैर हमारी अनुमति के। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, उपाधियों का अंत कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अधिकार नंबर 2, और सेकंड कौन सा था अपना, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है।
राइट टू फ्रीडम, और आर्टिकल है 19 to 22, 19 से 22। ठीक है स्टूडेंट, 19 से 22, 19 सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 देखिए, ये क्या कर रहा है, अपने को प्रेजेंट टाइम में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, कितने प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। कौन कौन सी, अब देखिए इसका नंबर 1, ठीक है, इसमें क्या है, वाक, ठीक है, या वाचन, ठीक है, या बोलने, या अभिव्यक्ति। ठीक है स्टूडेंट, ये स्वतंत्रता प्रदान करता है। वाक, वाचन, बोलने की या अभिव्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, अब देखिए कहीं अपने को पूछा जाता है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, वो किसमें इंक्लूड है, ये 19 का फर्स्ट भाग है, इसी में है। हालांकि स्वतंत्र रूप से कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता लिखा हुआ शब्द नहीं है, लेकिन स्टूडेंट अगर बोलने और लिखने की और अपनी अभिव्यक्ति दूसरे के सामने पेश करने की बात आती है तो प्रेस उसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है ना। इसका सेकंड देखिए, ये है शांतिपूर्ण तरीके से आप बगैर किसी हथियार के पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी सभा में शामिल हो सकते हैं। किस प्रकार से, शांतिपूर्ण तरीके से, आपके पास कोई हथियार नहीं हो तो कोई भी सभा में आप शामिल हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। थर्ड देखिए, संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता, संघ या समिति बनाने की। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हम प्राइवेट संस्थाएं बनाते हैं, जो रजिस्टर करवाते हैं, वो आर्टिकल 19 का 19 का तीसरा पार्ट है, वो हमें ये प्रदान करता है। ठीक है। चौथा क्या है, घूमने की स्वतंत्रता। कहां घूमने की, भारत में कहीं भी घूमने की आपको पूर्णतया स्वतंत्रता है, कहीं भी घूम सकते हो बगैर कोई रोक टोक। हाँ, कोई आर्मी के प्रोविडेड एरिया है जो सरकार ने बैन लगा रखा है, ठीक है, तो और हमारे देश की सुरक्षा के लिए, तो वहां आप नहीं जा सकते, बाकी पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हो। बस जाने यानी निवास करने यानी रहने की स्वतंत्रता। स्टूडेंट देखिए, बस जाने की यानी आप पूरे भारत में किसी भी राज्य में आप निवास कर सकते हो, है ना, रह सकते हो, परमानेंट नॉन परमानेंट ये आप पर है। यानी ये मूल अधिकार हमें प्रदान करता है कि किसी भी राज्य में आप रह सकते हो। ठीक है। छठी देखिए, यानी वृत्ति, स्टूडेंट आजीविका, या आप मान लो कोई भी व्यापार या कोई भी क्या करते हो, कार्य करते हो, उसकी स्वतंत्रता। यानी आप वृत्ति का मतलब स्टूडेंट ये होता है पेशा, यानी आप पैसे से क्या हो, वकील हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, वो पैसा। यानी आप कोई भी वृत्ति कर सकते हो, आप कोई भी आजीविका कमा सकते हो, आप व्यापार कर सकते हो, आप कोई भी कार्य कर सकते हो पूरे भारत में। ठीक है स्टूडेंट, ये अपने को 6 प्रकार की क्या प्रदान करता है, अकेला अनुच्छेद 19 है, वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। इसमें 7 स्वतंत्रताएं थी जो यानी 19 का जी है ना, उसको हटा दिया गया। किसके साथ, जो हम संपत्ति का अधिकार आगे हटाएंगे ना, उसके साथ भी इसको भी हटा देंगे। यानी ये भी संपत्ति का अधिकार था कहीं भी बेचने खरीदने की। इसका मतलब आर्टिकल 19 अकेला अपने को क्या प्रदान कर रहा है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। और मूल अधिकारों में सबसे बड़ा आर्टिकल है वो 19 नंबर अनुच्छेद वाला आर्टिकल, इसमें सबसे ज्यादा शब्द है। ठीक है स्टूडेंट, और ये आर्टिकल 19 है, ये आपातकाल में आर्टिकल जब 358 लागू करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी सारी स्वतंत्रताएं क्या हो जाती है, बैन हो जाती है। कौन से आर्टिकल के तहत,
358 के अनुसार हमारी 19 आर्टिकल की सारी स्वतंत्रताएं देन हो जाती है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।